साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल @जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने जनसिता कैरकेटा की कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। ये कविताएं मैंने उनके काव्य संकलन ईश्वर और बाजार से ली हैं। पहली कविता का शीर्षक है पड़ोस में देशद्रोही ढूंढते लोग। हमने अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को खूब देखा है और बहुत सारे लोग इनकी करतूतों को झेल भी रहे हैं। बिना नाम लिए हुए भी हम ऐसे लोगों को अपने आसपास खूब जानते हैं, खूब पहचानते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि इनके भीतर दो भावनाएं जगाई गई हैं। एक भावना है डर की और दूसरी भावना है नफरत की। फियर और हेट, दो भावनाओं को जगा जगा कर इन लोगों को उस जगह पहुंचाया गया है जिसकी तरफ ये कविता इशारा करती है। दरअसल ये लोग ये नहीं जानते हैं कि जब ये किसी को विक्टिमाइज कर रहे हैं, किसी का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो ये खुद भी विक्टिमाइज हैं, क्योंकि इनकी सोचने समझने की जो क्षमता है उसका इतना ह्रास हो चुका है कि इन्हें खुद नहीं पता है कि ये मानवता के पैमाने से कितना नीचे गिर चुके हैं। तो चलिए सुनते हैं जनसिता कैरकेटा की कविता पड़ोस में देशद्रोही ढूंढते लोग। धर्म, झूठी देशभक्ति और राजनीति की धूर्तता के नशे में धुत शाम शहर में कोई झुंड निकलता है जो अभी भी भारत पाकिस्तान के उसी विभाजन काल में खड़ा है। पाकिस्तान की सीमा दरअसल है किधर, यह जानने की जहमत नहीं उठाता है। मोहल्ले से बाहर की यात्रा कभी की नहीं, इसलिए अपने मोहल्ले में ही पाकिस्तान ढूंढता है। घर के दरवाजे से कुछ परे गली के मोड़ पर जिस मुस्लिम बूढ़े का घर है, उसके बच्चे और बच्चे के बच्चों ने उसी मोहल्ले में दिन गुजारे हैं। झुंड उसके घर की दीवार को भारत पाकिस्तान की सीमा समझता है और दरवाजे पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता है। मुस्लिम बूढ़े का बेटा चकराता है जब वापस जाओ के नारे सुनता है। वापस कहाँ जाएं? यही मेरा घर है। नींद में हो या बेहोशी में, उठकर कुछ भी अंट-शंट बकते हो, चिल्लाता है और लात घूंसों के बीच उसी समय वह देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। दूसरी कविता, रोटी और आदमी। चौराहे पर खड़ा हूं सुबह से, छोटा बड़ा कोई भी काम चाहता हूं। चौराहे पर खड़ा हूं सुबह से, छोटा बड़ा कोई भी काम चाहता हूं। मैं देखता हूं वे मेरा हुनर छीन कर मेरे ही मित्र को सौंप रहे हैं और वह काम के बोझ से दबा अपनी ऐसी नौकरी का अंत चाहता है। मैं सोचता हूं, क्या वह मेरे जैसे हजारों लोगों के किसी काम से बहिष्कृत कर दिए जाने की सजा भुगत रहा है और उस पर गर्व करते रहने को निरंतर प्रशिक्षित हो रहा है? मैं उसे ताकता हूं, वह मुझे ताकता है। मैं उस पर तरस खाता हूं और वह मुझ पर तरस खाता है। हम दोनों ही इस क्रूर और चालाक समय के कैदी हैं और एक सजा काट रहे हैं। हम दोनों मिलकर ढूंढना चाहते हैं इस क्रूर समय की दीवार में कोई छेद, जिसमें कोई बलवा फंसा कर गिरा दें यह दीवार और भाग निकलें ऐसे किसी काम की तलाश में जहां रोटी के साथ आदमी भी बचा रहे। तीसरी कविता, शातिर आदमी। वह सुबह उठता है, उठकर टहलने निकलता है, लौटकर खराब सड़कों को लेकर सत्ता के खिलाफ कुछ लिखता है। दोपहर को खाना खाते हुए विरोध में कुछ बुदबुदाता है। शाम चाय पीते हुए फिर वही बात उठाता है। रात को सोने से पहले कागज पर कुछ लिखकर सो जाता है। वह जिस तरह रोज ठंडी हवा में टहलता है, जिस तरह अपने काम निपटाता है, जिस तरह अपने कुत्ते को घुमा लाता है, वैसे ही कुछ लिखता रहता है। विरोध करते उसके साथी सड़क पर निकलते हैं और कुछ गोली में मारे जाते हैं, कुछ भीड़ में कुचले जाते हैं। तब सिर्फ वही अकेला बचा रहता है और जिसका विरोध करता है उसके आसपास घूमता रहता है। वह कलम की आड़ में छिपा एक शातिर आदमी है जो जनता और सत्ता दोनों तरफ खड़ा रहता है
उसकी किताब के लिए इस बार किसी पुरस्कार की घोषणा तय है।